बाबूजी, दान करो बाबूजी, माँ जी, बहन जी, दान कीजिए, आपको पुण्य मिलेगा। बाबूजी, माँ जी, कहकर पुकारते हुए मंदिर के आगे एक बूढ़ा भिखारी भीख मांग रहा था। उसका नाम भिक्षु था। भिक्षु सुबह मंदिर के पास, बाद में बस स्टैंड में और रेलवे स्टेशन के पास जाकर भीख मांगता था। बाबूजी, दान करो बाबूजी, माँ जी, दान करो माँ जी, आपको पुण्य मिलेगा। अंधेरा होने के बाद मंदिर में ही एक जगह पर सो जाता था। भिक्षु भिखारी होने से भी उसका मन बहुत स्वच्छ था। वही गांव में नीरव कहकर एक धनवान रहता था। उनको कई तरीके के व्यापार थे। वो हर रोज मंदिर को उनका महंगा गाड़ी में आकर मंदिर के पास पार्किंग करके मंदिर के अंदर जाकर भगवान का दर्शन करता था। बाद में बाहर आकर उसका पर्स में से पैसे निकालकर भिक्षु को देकर जाता था। तब भिक्षु, आप जिंदगी भर सुकून से जीना है बाबू, वो भगवान की कृपा हमेशा आपके साथ रहना है बाबू, कहता था। तब नीरव, भिक्षु चाचा, वो भगवान एक दूसरे को मदद करने के लिए कहा, साथ ही इंसान में भगवान रहता है कहकर मेरा मानना है। मैं मन की शांति के लिए हर रोज मंदिर आता हूँ, चलता हूँ, कहकर जाता था। एक बार नीरव बहुत दिन तक मंदिर नहीं आया। भिक्षु को वो क्यों नहीं आ रहा है समझ में नहीं आया। एक दिन मंदिर के आगे नीरव का कार तेजी से जा रहा था। तब उसमें से पैसे भरे पर्स आकर भिक्षु के सामने सड़क पर गिरा। भिक्षु उसे लेकर देखकर, नीरव बाबू का कार क्यों नहीं रुका और ऐसे ही चला गया? ये पर्स क्या है? अरे इसमें तो बहुत सारे पैसे हैं, भाग्य अच्छा है इसलिए मेरे पास आकर गिरा, मैं जाकर ये पर्स उनको देता हूँ, कहकर उधर से निकल पड़ा। वो नीरव के घर पहुंचने तक उधर घर के आगे उसका गाड़ी था और अंदर से किसी को मारे जैसे आवाज आने लगा। तब भिक्षु को डर लगा और घर के खिड़की में से चुपके से देखा। अंदर कुछ लोग नीरव को एक कुर्सी पर बांधकर उसको मारने लगे। नीरव की बीवी और बच्चे भी बांधे हुए थे। उनके ऊपर एक आदमी बंदूक निशाना लगाया। वो आदमी, बताओ रे बताओ, तुम्हारे ऑफिस में वो लॉकर का नंबर कोड बताओ, नहीं तो तुम सबको जान से मार देंगे। हमसे डर के मारे 4 दिन से तुम्हारे परिवार के साथ चुपके से घूम रहे हो ना, लेकिन तुम कहीं नहीं जा सकते हो रे, कहा। तब एक आदमी, बॉस, हमने पूरा घर ढूंढ लिया है लेकिन इसका पर्स नहीं दिखाई दिया, उसमें ही सब जानकारी छुपा कर रखता है ये आदमी, अगर वो मिल गया तो उस लॉकर का नंबर कोड भी मिल जाएगा, कहकर नीरव को पूरा जांच करके, इसके पास तो पर्स नहीं है बॉस, कहा। तब और एक, इससे पहले इसे घर लेकर आ रहे थे तो वो पर्स इनके पास ही था बॉस, मैंने देखा, शायद वो कार में गिर गया होगा, रुकिए देख कर आता हूँ, कहा। तब भिक्षु को वो पर्स कितना मूल्य की है पता चलकर उधर ही एक कोने में छुप गया। वे लोग कार में पूरा ढूंढकर कुछ नहीं मिलने के वजह से वापस घर के अंदर चले गए। तब भिक्षु कोई देरी किए बिना बाहर के तरफ भागा और सीधा पुलिस थाने में जाकर पुलिस वालों से पूरा बात बताया। पुलिस भिक्षु के साथ जीप में निकल पड़े। घर में बॉस, अरे नीरव, मर्यादा से वो पर्स कहाँ है बताओगे या फिर तुम्हें और तुम्हारे बीवी बच्चों को गोली मार दूं, कहकर बंदूक निशाना लगाया। वही समय पर पुलिस अंदर आए। उनको देखकर वे सारे गुंडे डर गए। तब पुलिस सबको पकड़कर अरेस्ट करके लेके गए। तब नीरव, भिक्षु चाचा, मेरा व्यापार में मेरा दुश्मन ही इन गुंडों को मेरे ऊपर भेजे थे। ये बात जानकर मैं कुछ दिन उनके नजरों में गिरे बिना भाग रहा था। वे गुंडे देखे बिना मेरे पर्स को जानबूझकर कार में से तुम्हारे सामने फेंक दिया। भगवान जैसा आकर तुमने हमारे जान को बचाया। अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है तो तुम हमारे साथ ही रहो, कहा। तब भिक्षु, नीरव बाबू, आप ही कहे थे ना, हम जो सहायता करते हैं वो ऐसे ही नहीं जाएगा, कहकर आज वो बात सच हुआ है। मुझे सहारा देने के लिए आप सबको धन्यवाद, कहा। उस दिन से भिक्षु भी उनके परिवार के सदस्य बन गया।